क्या आपको पता है हनुमान जी कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे? और अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, अखंड ब्रह्मचारी बनना चाहते हो और चाहते हो कि आपका ब्रह्मचर्य कभी ना टूटे, तो ये वीडियो पूरी देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपका ब्रह्मचर्य कभी नहीं टूटेगा और आप हनुमान जी की तरह अखंड ब्रह्मचारी बन जाओगे। तो अब बात आती है कि हनुमान जी कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। सुनो, हनुमान जी बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया। कभी ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं किया हनुमान जी ने। और हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए कर पाते थे क्योंकि हनुमान जी योग, प्राणायाम और दंड बैठक लगाया करते थे और प्राणायाम करते थे हनुमान जी। प्राणायाम में इतनी शक्ति होती है ना, अगर आप रोज़ प्राणायाम करोगे तो आपका ब्रह्मचर्य कभी नहीं टूटेगा। और प्राणायाम करने से वीर्य भी बढ़ता है, चेहरे पर तेज बढ़ता है, चेहरे की चमक बढ़ती है प्राणायाम करने से। तो हनुमान जी की तरह अखंड ब्रह्मचारी बनना चाहते हो तो रोज़ प्राणायाम करो, दंड बैठक लगाओ। देखो, अगर ब्रह्मचर्य को पचाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो शरीर को खूब थकाना पड़ेगा। जब तक शरीर से पसीना न बहने लगे तब तक आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, तब आपका ब्रह्मचर्य सफल होगा, ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। लेकिन आजकल के युवा ब्रह्मचर्य का पालन थोड़ी कर रहे हैं। आजकल के युवा तो वीर्य को पानी की तरह बहा रहे हैं, रोज़ वीर्य निकालते हैं, दिन में 4-5 बार वीर्य निकालते हैं आज के युवा। तो सोचो क्या हाल होगा उन युवाओं का जो दिन में 4-5 बार हस्तमैथुन करके वीर्यनाश करते हैं, वीर्य निकालते हैं। भाई, जवानी में ही बुढ़े हो जाओगे, ये बात याद रखना। किसी काम के नहीं रहोगे, दिन भर शरीर में थकान रहेगी। अगर वीर्यनाश करोगे तो चेहरे में गड्ढे पड़ जाएंगे, चेहरा मुरझाया सा रहेगा आपका। और आपने देखा भी होगा, जब आप वीर्य निकालते हो तो वीर्य निकालने के बाद शरीर में कितनी थकान रहती है, पूरा शरीर टूट जाता है। जब आप वीर्य निकालते हो तो शरीर की पूरी ताकत एक ही बार में निकल जाती है, एक झटके में शरीर की पूरी ताकत बाहर आ जाती है। भाई सुधर जाओ, वीर्य बचा लो, अभी भी समय है। और वीर्य निकालने के बाद फिर चाहे कितना ही अच्छा खाना खाओ, कैसी ही अच्छी डाइट लो, कितने ही दंड लगाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वीर्यनाश की भरपाई करना मुश्किल है। और जब आप वीर्य निकालते हो तो 2-3 दिन तक आपके शरीर में कितनी कमज़ोरी रहती है, और कमज़ोरी तो रहेगी ही। शरीर की सारी ताकत निकाल दोगे तो कमज़ोरी तो रहेगी ही। और मान लो आपने 1 महीने तक अच्छा खाना खाया, अच्छी डाइट ली, प्रोटीन से भरपूर आहार खाए, खूब दंड बैठक लगाए, लेकिन 1 महीने बाद अगर आपने हस्तमैथुन करके वीर्य निकाला तो सारी ताकत, सारी मेहनत आपकी बर्बाद चली जाएगी। फिर से आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए कह रहा हूँ, वीर्य की कीमत समझो, वीर्य मत निकालो। और एक पानी का घड़ा भरने में कितना टाइम लगता है? बूंद बूंद से पानी का घड़ा भरता है, और अगर घड़ा गिर जाए तो एक ही बार में सारा पानी बह जाता है। ऐसा ही वीर्य का भी है। 1 महीने तक अच्छा खाना पीना खाया, वर्कआउट किया, फिर 1 दिन हस्तमैथुन करके अगर वीर्य निकालोगे तो सारी मेहनत बर्बाद चली जाएगी। याद रखना इस बात को। और आप ब्रह्मचर्य के बारे में कितनी ही वीडियो देख लो, जब तक आप खुद पर काबू नहीं करोगे तब तक आपका ब्रह्मचर्य सफल नहीं होगा। आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे। और जिस दिन आपने खुद पर कंट्रोल कर लिया, अपने ऊपर काबू कर लिया, तो फिर आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्रह्मचर्य के बारे में। आप खुद ही अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे। और हनुमान जी एकदम सात्विक भोजन करते थे, सात्विक आहार लेते थे, जैसे फल फ्रूट, हरी सब्जियां, दूध, घी, मक्खन, और यही सब नेचुरल आहार खाकर हनुमान जी इतने ताकतवर बने। और पहले के समय में तो ब्रह्मचर्य का पालन करना भी आसान था यार। पहले के समय में गुरुकुल हुआ करते थे और बच्चों को गुरुकुलों में रखा जाता था 25 साल तक, और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज ना ही गुरुकुल हैं और ना ही कोई ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने वाला। इसीलिए कह रहा हूँ युवाओं से कि भाई ब्रह्मचर्य का पालन करो। गुरुकुल नहीं है, इसीलिए तो आजकल के युवाओं का ऐसा हाल हो गया है कि युवाओं ने हस्तमैथुन करके वीर्य निकाल के अपने शरीर का सत्यानाश कर दिया है, पूरा शरीर खराब कर दिया है। तो वीर्यनाश मत करो, वीर्य को बचाओ। और जो लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से कुछ नहीं होता, वीर्यनाश करने से कुछ नहीं होता, तो नेचुरल है वीर्य निकालना, तो नेचुरल है। तो भाई एक बात बताओ, जब आप वीर्य निकालते हो तो पूरा शरीर टूट क्यों जाता है, थकान से क्यों होने लगती है? क्योंकि शरीर की सारी ताकत निकालोगे तो थकान तो होगी ही, समझ रहे हो। और आप 1 महीने तक वीर्य रक्षा करो, वीर्य को बचाओ, फिर देखना 1 महीने बाद आपके शरीर में एक अलग ही एनर्जी होगी यार। आप करके देखो, वीर्य रक्षा करके तो देखो। 1 महीना तो छोड़ो, आपको 10-15 दिन में असर दिखना शुरू हो जाएगा। होगा क्या, 10-15 दिन बाद शरीर में एक अलग ही एनर्जी रहेगी। कोई भी काम करोगे तो आपको थकान नहीं होगी, मतलब कि अंदर से एक आग जैसी उठती है वीर्य रक्षा करने के बाद। इतनी ताकत होती है वीर्य में। और बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए, बिना वीर्य की रक्षा किए आप बलवान नहीं बन सकते। हनुमान जी जैसी ताकत आप में नहीं आ सकती, इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो अगर हनुमान जी जैसी ताकत चाहिए तो। और आपको पता है, जब रामायण का युद्ध हुआ था
तो हनुमान जी ने अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई थी। मतलब कि रामायण के युद्ध में हनुमान जी ने अपनी आधी ताकत ही लगाई थी, आधा बल ही लगाया था और आधी ताकत में भी पूरी लंका को जला दिया था। अब सोचो, अगर हनुमान जी पूरी ताकत लगा देते तो क्या होता, सर्वनाश हो जाता। तो भाई आज के समय में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वीर्य बचाओ शरीर बचाओ। और चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी अगली वीडियो किस पर चाहिए कमेंट करके बताओ मुझे और सपोर्ट करो यार।